हेलो कबीर, घर पहुंच गया बेटा? जी अब्बू, ईद की खरीदारी हो गई है। हम बस घर। अरे, आप आज फिर आ गए। कितनी दफ़ा मना कर चुकी हूँ मैं आपको। मोहतरमा, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम पे रहम खाइए और हमें अंदर जाने दीजिए। अरे जनाब, आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या आप इस मुल्क के हालात नहीं जानते? यहाँ हर किसी को कोई ना कोई तकलीफ है, और ऐसे में मुझे ऊपर से ऑर्डर है कि सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस को ही अंदर जाने दिया जाए। मोहतरमा, आप एक बार फाइल खोल के तो देखिए। बड़े साहब से मिला दीजिए। अल्लाह बहुत मेहरबान होगा आप पर। लाइए। ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। इनाया, बड़े खूबसूरत नाम है आपका। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 8th क्लास में पढ़ते थे 1 साल पहले, पर अब क्या आप बता सकते हैं आपके अब्बू क्या करते हैं? हमारे अब्बू मुल्क की सेवा करते हैं। वो एक आर्मी ऑफिसर है। एक आर्मी ऑफिसर अपनी बेटी के इलाज के लिए दूसरे देश जाना चाहता है। जी, वो मेरी बेटी का इलाज इस मुल्क में मुमकिन नहीं। यहाँ लिखा हुआ है आपके दिल में सुराख है। कब से चल रहा है आपका ट्रीटमेंट? 2 साल। 2 साल 4 महीने। जी। और कौन है आपके डॉक्टर? अयान सर, डॉक्टर अयान खान। कब से जानते हैं आप इन्हें? बचपन से। जी, वो हमारे फैमिली डॉक्टर है ना, बस इसलिए। फैमिली डॉक्टर है, बचपन से जानते हैं, काफी करीबी हैं आपके। हाँ, हमारा मतलब है कि जानते बचपन से है, लेकिन करीबी या दोस्त नहीं। आप बाहर इंतजार कीजिए। आपको शुक्रिया जनाब। जा रहा, ये काम इतना आसान नहीं। अगर हमसे या इनाया से इतनी सी भी गलती हो गई ना, गोली मार देंगे हमें। वो तो वैसे भी एक ना एक दिन हमें मार ही देंगे। मैं नहीं जी सकती ऐसे। और रोज आप घर से बाहर जाते हैं तो दिल में एक बेचैनी सी रहती है। दिन भर अल्लाह से आपकी और इनाया की सलामती की दुआ मांगती हूँ। 1 साल हो गए, इनाया स्कूल भी नहीं गई और हमने कोई त्योहार भी नहीं मनाया। क्या इसी मार काट के बीच बड़ा करेंगे अपनी बच्ची को? और ये देखिए, पास के पार्क की तस्वीरें। और जानते हैं, बगल की कुरैशी मियां को गोली मार दी। क्या? कुरैशी मियां का इंतकाल हो गया? हाँ, पर आप ऐसे चौंक क्यों रहे हैं? ये तो आज दिन की बात है और आप चाहते हैं कि हम हाथ पर हाथ रखे अपनी बारी का इंतजार करें। सारा, तुम समझने की कोशिश करो। ये मुल्क है हमारा, ये हमारा घर है। क्या इसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? और ये तुमने क्या जिद लगा रखी है? पराए मुल्क में कौन करेगा हमारी मदद? वो तो तब सोचेंगे ना जब हम जिंदा बचेंगे। ठीक है, अगर इनाया और हमसे ज्यादा आपको इस मुल्क से इश्क है तो अयान मियां की तरह अपने परिवार से आप हाथ धो बैठिए। ज़ारा, अपनी ज़बान पे लगाम रखो। मेरे होते हुए तुम दोनों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर अब यही रास्ता बचा है तो ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रहे, हमारी इनाया को कुछ नहीं होना चाहिए। आप फिक्र मत करिए, हम इनाया को सब समझा देंगे। आप बस अयान मियां से बात कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कल ही अयान भाईजान से बात करता हूँ। जी। ज़ारा, जरा देखना कौन आया है। इनाया के अब्बू अयान मियां है। आइए आइए अयान मियां।
अस्सलाम वालेकुम मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। आइए तशरीफ रखिए। जी जनाब। बताइए कैसे याद करना हुआ? जनाब अगर आप बुरा ना माने तो आपसे ज़रूरी मसले पे गुफ्तगू करनी थी। क्या हो जनाब, सब खैरियत? जनाब आप तो जानते ही हैं कि इस वक्त मुल्क की हालत कुछ दुरुस्त नहीं। आए दिन मासूमों के कत्ल हो रहे हैं, बच्चों को उनके वालिद से अलग कर दिया जाता है और ना जाने कितने लोग बेघर हो गए। ऐसे मुल्क में मुल्क की तो बात ही मत कीजिए जनाब। इस मुल्क ने, माफ कीजिएगा, फरमाइए। मियाँ हमने एक फैसला लिया है कि हम इनाया और ज़ारा को लेके ये मुल्क छोड़ देंगे। हम उन दोनों को महफूज रखना चाहते हैं, इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। आपका फिक्र करना बिल्कुल जायज़ है जनाब, और अपने बीवी बच्चे को खोने का गम मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। अपने कबीर और जोया को खुश नहीं रख पाए, महफूज नहीं रख पाए उन्हें। आज भी इस बात का अफसोस है। हम ईद की खरीदी करने गए थे, वो लौटे ही नहीं कभी। मियाँ संभालिए अपने आप को। अल्लाह के नाम पर कत्ल करने वाले उन दरिंदों को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। जनाब हम चाहते हैं जो हमारे कबीर के साथ हुआ कभी किसी के साथ ना हो। हम आपकी मदद करेंगे। अगर हम पकड़े गए तो हमें बख्शा नहीं जाएगा, पर अब खोने के लिए बचा ही क्या है। रूह तो हमारी उस दिन जाया और कबीर के साथ ही चली गई थी। बताइए क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? मियाँ हम चाहते हैं कि आप इनाया की फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें एक ऐसी बीमारी का जिक्र हो जिसका इलाज हमारे मुल्क में मुमकिन ना हो। फिक्र मत कीजिए जनाब, कुछ देर में आपके पास रिपोर्ट होगी। सच? बट कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? भरोसा रखिए हम पे बस जनाब, कोई गड़बड़ नहीं होगी। शुक्रिया मियाँ, शुक्रिया। अल्लाह आप पे रहमत बरसाए। इनाया, 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 हाँ मी। ये क्या कर रही हैं आप? सारा दिन फोन में लगी रहती हैं। आइए इधर बैठिए, लाइए फोन। इधर आइए, हमारी बात ध्यान से सुनिए और हमसे एक वादा कीजिए। अम्मी इस बार आप भी हमसे एक वादा कीजिए कि आप हमें एक नई ड्रेस दिलाएंगे। अगर आप हमारी सारी बातें मानेंगी तो हम जरूर दिलाएंगे। सच्ची? ठीक है अम्मी। आपको एक छोटा सा नाटक करना होगा। आपको दिखाना होगा कि आपको दिल की बीमारी है और वो लोग आपसे जैसे सवाल पूछे उनका वैसा ही जवाब देंगी जैसा हम आपको बताएंगे। अम्मी पर हम झूठ क्यों बोलेंगे? आप तो कहती है झूठ बोलना बुरी बात होती है। हम बोल रहे हैं ना, और हम आपकी अच्छाई के लिए तो कह रहे हैं। आप क्या स्कूल नहीं जाना चाहती? स्कूल? आप हमें स्कूल जाने देंगी और हमें दोस्तों से भी मिलने देंगी? अम्मी अगर ऐसा है ना तो हम आपकी सारी बातें मानेंगे। ठीक है, तो अगर वो आपसे पूछें कि आपको ये बीमारी कब से है तो आप कहेंगी बचपन से, और आपका इलाज डॉक्टर अयान कर रहे हैं। अयान चाचा? पर आपकी हालत थोड़ी खराब है। आप ज़्यादा ना काम कर पाती हैं ना ज़्यादा सांस ले पाती हैं, और उस समय हाँ बोलते बोलते थोड़ा हाँफ जाइएगा। इससे लगेगा कि आप ज़्यादा बोल भी नहीं पाती और आपको खाने पीने में भी तकलीफ होती है। ठीक है हम सब समझ गए। आप तो जानती हैं हम कितने अच्छे एक्टर हैं, आप फिक्र मत करिए, हम सब समझ गए। आप कितनी समझदार हो गई हैं। अच्छा चलिए, लाइए फ़ोन इधर रखिए, सो जाइए। चलिए आइए, सो जाइए। बैठिए जनाब। जी आई मेड माई डिसीजन। आपका वीज़ा लग गया है, बट आप जानते हैं मुल्क के हालात कैसे हैं, तो
आप में से सिर्फ एक जा सकता है इनायत के साथ, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इनाया के अब्बू, और कोई तरीका नहीं है क्या? हम आपको ऐसे अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? ज़ारा, तुम समझने की कोशिश करो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम दोनों जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। ज़ारा, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। अपनी बच्ची के लिए हमें एक कदम उठाना ही पड़ेगा। पर अब्बू, आप आएंगे ना? जी, हम जरूर आएंगे। अब्बू, जब आप आएंगे हम हर रोज स्कूल के बाद आइसक्रीम खाने जाएंगे और हम आपको अपने सारे नए दोस्तों से मिलाएंगे। और अब्बू, आपको अपना वादा याद है ना? आपको हमें नई ड्रेस दिलानी है, आप दिलाएंगे ना? वादा। अब्बू, पर जब तक आप नहीं आएंगे हमें आपकी बहुत याद आएगी। बेटा, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर अल्लाह की मेहर से सब ठीक हो जाएगा। और जब अब्बू आएंगे ना, आपके लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखो अब्बू आपके लिए क्या लाए हैं। ये अकीक है, मुसीबत के वक्त ये आपकी सुरक्षा करेगा। और जब भी आपको अब्बू की याद आए ना, इसे दिल से लगा लेना। चलो, अलविदा कहने का वक्त आ गया। आप जल्द ही आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा और इनाया की फिक्र मत करिएगा, हम उनका भी ख्याल रखेंगे। चलो इनाया।